मार्केट ओपन हुआ सर, ओपन होने के साथ ही वो स्टॉक 5-6% डाउन था और आधे घंटे बाद 20% का लोअर सर्किट था। तो सर्किट खुला और वो स्टॉक हमने काट दिया, लगभग 17% का लॉस बुक कर। मैं कभी एक स्टॉक जो 20% डाउन था अभी 20% अप है, तो ये पोटेंशियल है हमारी स्टॉक मार्केट। आप भरोसा मानिए, मैंने उस टाइम तो सेमेस्टर की फीस भी लगा दी थी। तो भारतीय एयरटेल मैंने बाई किया, 100 शेयर बाई किए और 2 मिनट बाद ही वो 3-4 रुपये बढ़ गया, 400 रुपये कमा लिए। तो ऐसा लगा कि यार ये तो इससे आसान कुछ नहीं है। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और इसी एपिसोड में आज हमारे साथ हैं कुशल वासनी जी, जो पिछले 17 सालों से मार्केट में हैं और सक्सेसफुली एक ट्रेडर भी हैं और एक मेंटर भी हैं। तो बात करते हैं सर से। हेलो सर, कैसे हैं? धन्यवाद सर आपका, जो आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। जी, थैंक यू सर। तो आप बता रहे हैं कि आप पिछले 17 सालों से मार्केट में हैं। जी सर। आपने पिछले जितने भी डाउनफॉल हुए हैं, 8 वाला हो, 16 वाला हो, 20 वाला हो, कोई भी फॉल हो, आपने देखे हैं सारे। जी सर, तो सारे उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक आपका, और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी मार्केट में? चलिए सर, जर्नी से स्टार्ट करते हैं। तो बड़ी दिलचस्प जर्नी है मेरी सर। ये क्रिकेट के ग्राउंड से शुरू हुई थी। हमारा एक दोस्त था, राजन जिनका नाम था। तो हम क्रिकेट खेला करते थे, आई थिंक ग्रेजुएशन की बात है। तो अनफॉर्चुनेटली उनके फादर एक्सपायर कर गए और तो उनको, जो मेरे फ्रेंड थे राजन, उनको कहीं जॉब करना पड़ा। और वो जॉब थी एक ब्रोकर के यहाँ, दैट इज़ अपोलो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, शायद पहले कभी ब्रोकर होते थे। तो उनके यहाँ पे वो जॉब करते थे। तो अचानक से ऐसे ही क्रिकेट खेलते खेलते मैं बोला कि आओ, मैं एक काम कर कुशल, कि मेरे पास आए, मैं स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ कुछ, देखो कैसे पैसा बनता है। तो मैं गया वहाँ पर, देखा वहाँ पे कंप्यूटर पे कुछ लाइटें ब्लू और रेड ब्लिंक कर रही थी। तो समझ तो कुछ आया नहीं। तो समझाया उसने कि देखिए मार्केट है, ये स्टॉक होते हैं, इसको बाई सेल करते हैं और पैसा बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अगले दिन फिर पहुँचे तो ट्राई किया। मेरा पहला ट्रेड था भारतीय एयरटेल में। तो वहाँ हमें कुछ पता नहीं होता था कि कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। वहाँ पे बस एक टिप आती थी, एक फ़ोन पे बैल बजती थी, मैसेज आता था, वो पीछे से बता देते ये बाई कर लो, ये सेल कर लो। तो बड़ा आसान सा लगता था। तो भारतीय एयरटेल मैंने बाई किया, 100 शेयर बाई किए और 2 मिनट बाद ही वो 3-4 रुपये बढ़ गया, 400 रुपये कमा लिए। तो ऐसा लगा कि यार ये तो इससे आसान कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन के टाइम की बात थी। तो कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है। तो वही दिन शुरू होने वाले थे मेरे। तो स्टार्ट हुआ 100 शेयर से, पैसे कमाए, फिर दूसरी तीसरी ट्रेड करी, पैसे कमाने लगे। एक दिन मैंने BTST ट्रेड लिया और एक छोटा सा स्टॉक था, पैनी स्टॉक था, 50 रुपये का स्टॉक था। तो वो लिया मैंने और उसने, मेरे फ्रेंड ने पूछा कितनी क्वांटिटी लेनी है। मैंने कहा 5000। वो मेरी शक्ल की तरफ देखने लगा ऐसे। मैं कहा हाँ लो ना 5000। तो 5000 क्वांटिटी ले लिया मैंने BTST पैनी स्टॉक का और घर चले गए। अगले दिन मार्केट, और ये मैं जो बात बता रहा हूँ ना, ये 1 हफ्ते के अंदर की बात है। ओके, मतलब जो आपने पहला ट्रेड लिया भारतीय एयरटेल वाला, भारतीय एयरटेल के साथ साथ 2-3 ट्रेड और लिए और धीरे धीरे 100 से 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, और 1 हफ्ते में मैंने छलांग लगा दी 5000 क्वांटिटी पे। ओके, और वो भी पैनी स्टॉक, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं होती थी। तो नेक्स्ट डे मार्केट खुला, हम पहुंच गए वहाँ पे। अच्छा, तो मैं भी अपने फ्रेंड के साथ ही, दोनों हम पास पास रहते थे, तो दोनों सुबह बाइक उठाई और चले गए। मार्केट ओपन हुआ सर, ओपन होने के साथ ही वो स्टॉक 5-6% डाउन था और आधे घंटे बाद 20% का लोअर सर्किट था। आप भरोसा नहीं मानेंगे कि मेरे माथे से पसीने टपकने लगे। और हुआ क्या कि मैंने बोला कि इसको काट दो, अभी इतने नुकसान में है तो कैसे, क्या आगे तो और भी गिर सकता है। तो ही सेड कि यस, और भी नीचे जा सकता है, कल भी परसों भी। तो मैंने कहा जैसे आप ये सर्किट खोले, सर्किट भी नहीं पता होता था क्या है, कि वो उसने समझाया, तो जैसी सर्किट खोले आप काट देना। तो सर्किट खुला और वो स्टॉक हमने काट दिया, लगभग 17% का लॉस बुक कर लिया। मैं घर चला गया, बहुत सैड था। घर जाके आराम से, घर वाले भी समझ रहे थे कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, अचानक से 1 घंटे बाद फ़ोन आता है और कहता है कुशल वो स्टॉक 20% अप है। मेरा दिमाग हिल गया। मैं कभी एक स्टॉक जो 20% डाउन था अभी 20% अप है, तो ये पोटेंशियल है हमारी स्टॉक मार्केट में। 40% का उसमें मूवमेंट सेम डे में। यस। तो
पैसा तो बन सकता था, ये तो उस दिन समझ में आ गया। अब कैसे बन सकता है ये समझना बाकी था। सर इसमें लग गए। 2007 आई गॉट द जॉब। मैं पेशे से IT स्पेशलिस्ट हूँ, आई एम CCI सर्टिफाइड, तो अच्छी खासी जॉब मिल गई। आई वर्क विद Oracle, तोशिबा, JSW, पटनी कंप्यूटर सिस्टम, दिल्ली, नोएडा, ये सब चलता रहा। अच्छा, वो मार्केट ट्रेड करने का जो कीड़ा होता है ना, वो नहीं गया था। तो ट्रेड तो करना ही था, धीरे धीरे पैसे कमाए, ट्रेड करना शुरू किया। ठीक है, इस बीच में डेप्ट भी हुए, क्योंकि पैसा जो ऑलरेडी लॉस किया था जॉब से पहले वो भी देना था। तो आप भरोसा मानिए, मैंने उस टाइम तो सेमेस्टर की फीस भी लगा दी थी, राइट। अब वो सेमेस्टर मैंने कैसे पास किए वो मैं ही जानता हूँ, इंटरेस्ट पे पैसे ले लेके। तो जॉब जब लगी तो वो पहले तो इंटरेस्ट क्लियर किया, सब कुछ ठीक हो गया तो फिर ट्रेडिंग शुरू की। अब जब हम 2012-13 की बात है, तो यूट्यूब चैनल भी अच्छे खासे लोगों को समझ आने लग गए थे कि भाई यहाँ भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स थे, स्टार्ट किया सीखना, धीरे धीरे सीखते गए, चीज़ें समझ में आने लगी, मार्केट कैसे कैसे वर्क करती है, सारी चीज़ें समझ में आने, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन एक्सपायरी क्या होती है, वो भी जीरो करके ही समझ आया तो ये धीरे धीरे समझ में आया। बट इन 2016 मैंने एक कोर्स किया था जिसमें उन्होंने प्राइस एक्शन सिखाया, चार्ट पैटर्न सिखाए, तो थोड़ा सा समझ आया कि यस अभी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ से मैं पैसा बना सकता हूँ। देन फिर मैंने धीरे धीरे कई सारे कोर्सेज किए। देन मैं एक अच्छे मेंटोर से मिला और उन्होंने मुझे एक सिंपल सा मेथड बताया, देखो कुशल, इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करो। और उन्होंने सिंपल डाउ थ्योरी समझाई, और भरोसा मानिए सर कि अगर आप सिंपल डाउ थ्योरी इस मार्केट में कोई भी डेली टाइम फ्रेम पे लगा देना तो पैसा बना सकता है, इन्वेस्टिंग से या फिर स्विंग ट्रेडिंग से। ठीक है, मैंने वही किया, मैंने स्विंग ट्रेडिंग में सिंपल डाउ थ्योरी लगाया और धीरे धीरे पैसा बना। बट पैसा तो जल्दी कमाना था, जल्दी जॉब छोड़नी थी। देन इंट्राडे ट्रेडिंग में आ गए। अब इंट्राडे ट्रेडिंग वापस से सीखी सर, तो कंटिन्यूस लॉस, वही जर्नी, ऑप्शंस भी नहीं समझ में आया। फाइनली खुद से ही प्रैक्टिस किया, चीज़ें समझी, और धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आई कि ये मार्केट ना, इंट्राडे क्या है, मार्केट ही टोटली अलग है। क्या अलग है? देखिए, एवरी टाइम देयर इज अपॉर्चुनिटी। एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हर पल यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो कैसे टैकल करना है। तो ये मुझे मेरे जो गुरुदेव थे उन्होंने समझाया कि भाई एक चीज़ समझना पड़ेगा, आपको कुछ भी कहीं भी और कभी भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल रूल है बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आप समझ रहे हैं, कुछ भी कहीं भी और कभी भी नहीं करना है। इसको अच्छे से इलेबोरेट करके बताएंगे आप? सर देखिए, कुछ भी मतलब आज हम स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ी देर में इंडेक्स पे आ गए, देखा कि क्रूड 6% अप गया है तो क्रूड ट्रेड कर लिया, तो ऐसे नहीं चलेगा सर। आपको एक सिस्टम समझना पड़ेगा कि स्टॉक करना है, इंडेक्स करना है या कमोडिटी में जाना है। कहीं भी आप कैब में जा रहे हैं तो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में बैठे हैं, बॉस के साथ मीटिंग में बैठे हैं, फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। मैंने देखा है अपने ऑफिस टाइम में, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अभी भी करते हैं लोग। हाँ, ऑफिस में बैठे हैं और मीटिंग चल रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है और वो फोन में नीचे लगे हुए हैं। तो ये देखा है मैंने रियल टाइम में, तो ये नहीं करना है। और कहीं भी मतलब कभी भी, सॉरी, कभी भी इन द सेंस 3:15 पर भी ट्रेड करते हैं, 9:15 पे भी मार्केट खुली और एग्जीक्यूशन कर दिया, तो ये लॉजिक समझ नहीं आता। और ये डेटा भी है कि मतलब जो नए ट्रेडर जो मार्केट में आता है, बिगिनर जो होता है, वो अकाउंट खुलने के, डीमेट अकाउंट खुलता है, अकाउंट खुलने के नेक्स्ट डे 9:15 पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है वो। और एग्जीक्यूट भी किस में करता है? ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं से। एग्जैक्टली। तो देखिए, मैं वही कहूँगा कि इस तरह से नहीं चलेगा। तो सिंपल रूल है, मैं जो हमारे आने वाले ट्रेडर्स हैं, नए ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बहुत ही सिंपल मैसेज है कि कुछ भी कहीं भी और कभी भी स्ट्रिक्ट नो। तो अब करें कैसे? तो सिंपल सा तरीका है सर, आपको एक सिस्टमेटिक प्लान चाहिए। तो ये 3 मैंने चीजें बताई, कुछ भी, कहीं भी और कभी भी। तो बस इसका ही मैंने एक अपोजिट कर दिया, यानी सिलेक्शन, सेटअप और एक्शन। सिलेक्शन चाहिए मुझे, तब जाके मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, उसमें सेटअप होना चाहिए, और फिर एक्शन लेना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से।
तो जब से ये फॉलो करना शुरू किया तब से पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आना शुरू हो गया। और एक चीज़ और बहुत अच्छे से मैसेज समझा देता हूँ बाकी लोगों को कि गाइस, जब तक मैं पैसे के पीछे भागा ना, कभी पैसा नहीं आया। जब परफेक्शन के पीछे भागा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट पैसा अपने आप से आया। वो तो रूल भी है सबका कि आप पैसे के पीछे जितना भागते रहोगे पैसा कभी नहीं दूर आएगा। दूर जाएगा, दूर ज़्यादा चला जाएगा। जब आप स्किल्स पे, अपने नॉलेज पे और परफेक्शन के पीछे चलेंगे तो आप पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आता है। एग्जैक्टली तो आज भी मेरा ना यही फोकस रहता है, मुझे सक्सेसफुल ट्रेड करना है, पैसा नहीं कमाना। मुझे नहीं पता होता कि मैं इसमें कितना कमाऊंगा। मुझे पता है कि मेरा रिस्क इतना है, टारगेट मेरा कितना होने वाला है, गॉड नोस। तो बहुत ही सिंपल है, रिस्क डिफाइन करना है, टारगेट मार्केट को डिफाइन करने देना, मार्केट को डिसाइड करने देना है। तो अभी आप सर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं? हाँ। स्विंग वगैरह नहीं करते हैं? नहीं, स्विंग भी करता हूँ, बट देखिए बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने भी, बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं बहुत सारी जगह कि इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई भी फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है। देखिए मुझे लगता है ना सर कि ये एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। सिंपल तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग का, मैंने बताया ना, सिलेक्शन, सेटअप, एक्शन। ये समझो आप, इंट्राडे ट्रेडिंग से ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। क्यों बेस्ट नहीं है? ओवरनाइट रिस्क नहीं है। अब देखो ना कितने दिन से मार्केट नीचे आ रही है, आई थिंक सितंबर से नीचे चल रहा है, राइट। अभी 3 महीने से कौन पैसा बना रहा है? ट्रेडर जो डेली आता है, डेली कमाता है, घर बैठ जाता है। पोजिशनल ट्रेडर तो इसी डर में बैठा है कि कब पलटी मार जाए, ठीक है ना, तो वो शॉर्ट भी नहीं कर पा रहा है। शॉर्ट करता है तो अगले दिन खड़ा हो जाता है मार्केट ऊपर, ट्रैप में आ जाता है वो। यस। तो देखिए जब जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ना, तो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो वो बेस्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ हाई वॉलेटिलिटी बेस्ट है इंट्राडे मोमेंटम ट्रेडिंग तो के लिए। मिलता है ना आपको। एग्जैक्टली देखिए सिंपल लॉजिक है, हाई वॉलेटिलिटी है तो आप 15 मिनट शांत रहिए मार्केट में, 15 मिनट सेटल होने दीजिए, वो वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए, फिर देखिए, फिर जो डायरेक्शन पकड़ेगा वो आपको पैसा बना के देगा। तो सिंपल मेथड है इंट्राडे ट्रेडिंग, सर कला है ये, एक बार आ गई तो फिर लाइफ टाइम पैसे बनेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं आप? सर देखिए ऑप्शन बिल्कुल, बहुत पैसे कमाए हैं। रिकमेंड करेंगे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना? क्योंकि जो डेटा भी है सेबी का, यही कहता है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो एक ट्रेडर होता है वो भी कहीं ना कहीं जाके एक दिन लॉस करता ही है वो भी। तो ऑप्शन में तो लोगों को मार पड़ती है, बट आप बोल रहे हैं कि पैसा बनता है, वो कैसे? देखिए सर बहुत ही सिंपल में, मेरे कंसेप्ट ना बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। ऑप्शन में इतना लॉस किया है शायद ही मैं क्या बताऊं आपको, बट पैसा बनता है, अब बन रहा है। कैसे बन रहा है? पहले तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंडेक्स हर दिन मूव नहीं करती। ज़्यादातर लोग ना इंडेक्स ऑप्शन में ही पैसा कमाते हैं, स्टॉक ऑप्शन में बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे तो इंडेक्स ऑप्शन, बैंक निफ्टी, राइट। तो बैंक निफ्टी हर दिन मोमेंटम नहीं करेगी, राइट। तो आपको वो दिन आइडेंटिफाई करने जिस दिन मोमेंटम हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो मैं दिन में, महीने में 4 बार ही ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। अब 4 बार में से 3 बार अगर सक्सेस हो गया तो एनफ है। तो आपको वो दिन आइडेंटिफाई करने जिस दिन मोमेंटम हो सकता है। अब वो कैसे करना है, वो एक कला है, वो सीखना पड़ेगा। मेरे से नहीं तो कहीं और से सीखिए पर। तो जो ये आपकी जो इंट्राडे वाली स्ट्रेटेजी है, हाँ, जो आप मोमेंटम पकड़ने के लिए करते हैं, हाँ, वो स्ट्रेटेजी हमारे व्यूअर्स को देंगे आप अपनी? हाँ डेफिनेटली, आपके साथ एक वीडियो करेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मोमेंटम के साथ आप इंट्राडे में अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। डेफिनेटली प्रॉमिस कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, प्रॉमिस रहा। तो जो आप अभी तक इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं, तो आप देखिए, सर की वीडियो जल्दी अपलोड होगी, सर हमारे साथ वीडियो करेंगे डेफिनेटली, और आप उसको देखिए। तो आपका मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या सोचते हैं आप, मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं सर? लॉन्ग देखिए टर्म के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में प्रेफर नहीं करता, स्विंग नहीं करता, बट लोग जो एक लॉन्ग टर्म में जो पीरियड में, वॉरेन बफेट का भी नाम ले लो आप, या फिर बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर हैं, राकेश झुनझुनवाला हो गए, उन्होंने तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया है। सर देखिए सच बोलूं तो पर्दे के पीछे किसी को नहीं पता क्या चलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो आई डोंट थिंक कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए भी। देखिए बट इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है, नो डाउट बनता है, बट सर वो एक टाइम था, आज टाइम डिफरेंट। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है। अब लोगों को पैसा जल्दी चाहिए। आप कोविड के बाद से देखें ना कितने चेंजेस आ चुके हैं। अब मुझे 10 साल में करोड़पति नहीं बनना है,
मुझे 20 साल बाद करोड़पति नहीं बनना है। लोग म्यूचुअल फंड्स में लगा के 20-20, 25-25 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। कहाँ 25 साल बाद क्या करेंगे, रहे नहीं रहे, गॉड नोज। राइट। तो इन्वेस्टिंग जरूरी है, बट मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। यानी आज खरीदिए आप, महीना 2 महीना 3 महीना एक अच्छा खासा रिटर्न मिले और क्विट करिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सर मैं नहीं करता। ओके। कभी जैसे म्यूचुअल फंड की भी बात हुई, तो म्यूचुअल फंड बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, पर म्यूचुअल फंड है कैसे सही? सर देखिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सही है, और नॉलेज है तो मैं कहूँगा सीधा इक्विटी में करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, डे ट्रेडिंग करिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। आप म्यूचुअल फंड्स में क्या सर 10-15%, 20%, इससे ज़्यादा कहाँ। और अभी गॉड नोज ना, अभी अगले 2 साल मार्केट नीचे रहा तो राइट। हालांकि सी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं निफ्टी को एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 1 साल में 30,000 दिखने चाहिए। हुआ भी यही है, जो पिछला अगर हम निफ्टी का डेटा उठा के देखें, निफ्टी जितना गिरी है अपना 6 महीने में उसने रिकवर किया, हर बार रिकवर किया उसको। तो अगर ये फॉल भी चलता है, अभी 1-2 महीने और चलता है, तो मे बी कि नेक्स्ट 6 मंथ में मार्केट फिर उसी पोजीशन पर वापस आएगा, अपने ऑल टाइम हाई पे आ जाएगी वो। एग्जैक्टली। तो अभी जो मार्केट गिर रही है उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या रीज़न है आपके हिसाब से? सर देखिए, गिरती हुई मार्केट का ना कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। एक न्यूज़ चाहिए होती है, टॉप पे खड़े थे ऑल टाइम हाई पे, करेक्शन तो चाहिए ना, बड़े प्लेयर्स को सस्ते दामों में खरीदना है ना। और देखिए, इन्वेस्टिंग उसके लिए अच्छा है जिसके पास पैसा है भरपूर। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। मैं पर्सनली अगर इन्वेस्टिंग नहीं करता हूँ, स्विंग करता हूँ, बट स्विंग में मैं कैसे करता हूँ, मैं सिंपल से एक क्वालिटी चेक करता हूँ, और जब स्टॉक अपने अच्छे प्राइस पे, यानी एक एवरेज हो जाता है, बेसिकली एक किसी भी स्टॉक को हम एवरेज पे खरीदते हैं, 200 मूविंग एवरेज के आसपास, ठीक है। तो जब वो एवरेज हो जाता है और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, वहां पे मैं पैसा डालता हूँ। अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता, इन्वेस्टिंग का यानी स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीद रहा हूँ, क्यों मैं काटूंगा उसे? मेरे पास पैसा है तो वापस नीचे आएगा, और डालूंगा, एवरेज करूंगा, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है ना, और बाकी नजर बनाए हुए कोई सत्यम ना बन जाए। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, अभी आप जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, कितने कैपिटल के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की थी? सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो 50,000 से किया था। आज मेरा खुद का पर्सनली मेरे फैमिली मेंबर्स मिला के 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है। 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है आपका। और जो एक ऐसा ट्रेड जिसने आपको बहुत अच्छी सीख दी हो, जिसमें अच्छा खासा लॉस भी हुआ और उससे लर्निंग अच्छी मिली हो आपको? देखिए, मेरा सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ, भारतीय एयरटेल के बाद जो ट्रेड लिया था पैनी स्टॉक का, वो सबसे बड़ी लर्निंग थी कि एक दिन में ही 40% का मूव था, राइट, 20% डाउन और 20% अप। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग मेरे लिए वही दिन थी कि मार्केट में पोटेंशियल है, बट हमें करना आना चाहिए, राइट। और दूसरी एक लर्निंग मेरे को टाटा एलेक्सी में मिली थी। स्टॉक 1100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, मैंने जस्ट इंट्राडे ट्रेड किया था, और इंट्राडे ट्रेड करते करते मैं धीरे धीरे एवरेज करते करते मैं 300-400 क्वांटिटी में कर लिया, ठीक है। उतना कैपिटल नहीं होता था। अभी नीचे आ गया तो सोचा कि मैं इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं, इंट्राडे करते हैं सोच के और कैरी फॉरवर्ड पे आ जाते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं फटाफट से। तो मैं भी इन्वेस्टर बन गया, और आप भरोसा मानिए वो मैंने पैसा ब्याज पे लेके लगाया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, स्टॉक नीचे था, लॉस बुक नहीं करना चाहता था, ब्याज पे पैसा लेके लगाया, और वो इतना गिरता गया, मैंने हार के, डर के, पैनिक में काट दिया 700 रुपये पे। तो 300 रुपये का मैंने लॉस बुक किया पर शेयर, और उस जहाँ मैंने काटा, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जहाँ मैंने काटा वहीं से रैली शुरू हुई, वापस वहीं से रैली स्टार्ट होती, वहीं से रैली शुरू हुई, और वापस से आज स्टॉक की वैल्यू आप देख रहे हैं, आज भी 6,000-7,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 6800 के आसपास। हाँ, और 11,000 का टॉप बनाया है। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि फटाफट से स्विच नहीं करना है, यानी अगर डे ट्रेडर है तो आज काट के ही कर जाना है। अच्छा, कोई ऐसी ट्रेड जो आपने ली हो और आपको कॉन्फिडेंस आया हो कि हाँ ये ट्रेड, ऐसा ट्रेड होना चाहिए, मतलब जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो ये सब चीज़ें तो मैं नहीं देखता हूँ, बट एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ मैंने ना अपने ट्रेडिंग प्लान में ना कैटेगराइज कर रखा है। यानी हमने कुछ इस तरह से A+ कैटेगरी का ट्रेड है, या A कैटेगरी ट्रेड है, या B कैटेगरी ट्रेड है। तो मैंने 3 तरह से ना डिफाइन कर रखा है। A+ है तो मैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ जाता हूँ। A कैटेगरी थोड़ा कम लगाऊंगा, B कैटेगरी थोड़ा और कम लगाऊंगा। तो ये A+ कैसे,
मैं मल्टी कन्फर्मेशंस देखता हूँ बेसिकली, और ये मैं आने वाले जो हमारे ट्रेडर जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि मल्टी कन्फर्मेशन स्टॉक पकड़िए, आपकी एक्यूरेसी अपने आप से बढ़ती जाएगी। मल्टी कन्फर्मेशन ऐसे जैसे कि कोई स्टॉक है, आज भारतीय एयरटेल की बात कर लेते हैं चलिए, तो भारतीय एयरटेल में पता लगा न्यूज़ भी है, साथ साथ देख रहे हैं कि अच्छा ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट भी है और कोई पैटर्न भी बन रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, तो मल्टी कन्फर्मेशंस है। ऐसे स्टॉक में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है और ऐसे स्टॉक ही आप देखेंगे तो दिन के टॉप गेनर बनते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, उस टाइम पे माइंडसेट क्या होता है जब हम ट्रेड लेते हैं या फिर ट्रेड करने से पहले? आपका क्या माइंडसेट होता है, और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, बिगनर्स जो हैं, उनको क्या माइंडसेट रखना चाहिए जब वो स्टार्टिंग में मार्केट में आ रहे हैं? तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास प्लान होना चाहिए, और प्लान होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं हर दिन जब ट्रेड लेने के जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि हाउ मच आई एम गोइंग टू लूज टुडे, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी मुझे पता है कि आज मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। प्रॉफिट तो देखेंगे, बाद में देखेंगे। वही भगवान कृष्ण ने भी कहा था ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो मैं सिर्फ कर्म करता हूँ, यानी मुझे पता है कि आज मैं कितना लॉस करने आया हूँ। तो मैं ये माइंडसेट के साथ जब से जाता हूँ ना मार्केट में कि आज मैं 10,000 से ज़्यादा लॉस ही नहीं करना है, तो मुझे पता है कि आज 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो पीस ऑफ माइंड है। समझ रहे हैं आप? पीस ऑफ माइंड है, रिलैक्स रहता है, रिलैक्स है। 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं आज करेंगे। प्रॉफिट कितना हो सकता है गॉड नोज, वो मार्केट डिसाइड करेगा। मुझे तो क्या अपना प्रोसेस फॉलो करना है। मेरा सेटअप आ गया, सिंपल है, मैं देखा मेरा सेटअप आ गया, एक्शन लेना है, मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है वो मुझे लेनी है अपने रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से। जो आप अभी जो प्लान बता रहे थे, जो A+ कैटेगरी है, हाँ, A+ है, तो भाई जैसे लेट सपोज मैं 2,000 से जाऊंगा, A कैटेगरी में 1,000 से जाऊंगा, B कैटेगरी में 500 से जाऊंगा, तो उसके हिसाब से मैं एग्जीक्यूशन करता हूं। अब मार्केट क्या देगा वो मार्केट पे छोड़ेंगे। हम कौन होते हैं? कोई भी नहीं। बेसिकली हम, भगवान ने भी कहा है ना, तो आप उनकी बातें मानिए। मार्केट कौन है? भगवान ही है, सुप्रीम है मार्केट। यस, तो आप उनकी बातें मानिए ना। उन्होंने कहा है ना, फल की चिंता मत कर, यानी रिवॉर्ड की चिंता क्यों करता है? तो अगर आपका परफेक्शन के साथ ट्रेड लिया है आपने मल्टी कन्फर्मेशन चेक करी है, सर डेफिनेटली टॉप गेनर बनने वाला है। तो आप 1:2 लेके क्या करेंगे? तो बेटर है वेट करिए 3 बंदे तक। कंफर्मेशन कैसे लेनी चाहिए? मतलब जब भी हम किसी स्टॉक में, किसी भी वॉच लिस्ट में ऐड किया, हमने सेटअप में लिया, तो उसमें कंफर्मेशन हम कहाँ से ले सकते हैं उसमें? देखिए, मल्टी कन्फर्मेशन है, मल्टी कन्फर्मेशन ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं हमारे। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है, कोई न्यूज़ भी है, कभी रिजल्ट्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, दैट इज अ मल्टी कन्फर्मेशन। तो एक ही स्टॉक में अगर मल्टी कन्फर्मेशन, मल्टी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, दैट इज मल्टी कन्फर्मेशन। तो मैं वैसे ही स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। मार्केट से पहले 15-20 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पूरा होमवर्क करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ कौन कौन सी मल्टी इन्फॉर्मेशंस हैं, और उनको कलेक्ट करके एक स्टॉक निकाल देते हैं, और वही टॉप गेनर बनता है। लास्ट में सर एक क्वेश्चन मेरा, हाँ, जितने भी हमारे व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए, ऐसी 3 गलतियाँ जो सभी लोग करते हैं, उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए, और उनको एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए 3 ऐसे पॉइंट जो उनको हमेशा याद रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें शुरुआत में, ठीक है। सबसे पहले जाएं स्टॉक में ट्रेड करें, इंट्राडे करें चाहे स्विंग करें, स्टॉक में करें, ठीक है। अपने पैसे से खरीदें बेसिकली, यस, लिवरेज से ना करें, ठीक है। दूसरी चीज, ट्रेडिंग प्लान इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग प्लान अगर आपके पास नहीं है, आप क्या करने वाले हैं, ठीक है, यानी क्या चीज एग्जीक्यूट करने वाले हैं आपको पता ही नहीं है, राइट, आप कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करने वाले हैं, तो ट्रेडिंग प्लान इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज आप करने वाले हैं, कितना रिस्क पर डे लेने वाले हैं, तो ये जरूर चाहिए। और थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट इस मार्केट से पैसा कभी नहीं बन सकता, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, आपको हर जगह रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ आप गलती कहिए या फिर कहिए कि ये करना चाहिए, ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ज़्यादातर ना रिटेल ट्रेडर्स जो हमारे व्यूवर्स भी हैं, वो क्या काम करते हैं, 10,000 रुपये के कैपिटल से आएंगे और सीधा ऑप्शन में कूद जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका? सर देखिए, 10,000 से ट्रेडिंग नहीं होती है, बेटर है कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए, घर में जाके बच्चों की पढ़ाई में लगा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है? मतलब आज के टाइम में अगर हमें किसी को 1,500 रुपये, 2,000 रुपये निकालने हैं मार्केट से। सर देखिए, 1,000-2,000 के लिए आप मार्केट में आ रहे हैं ना,
नहीं, स्टार्टिंग के लिए अगर किसी को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ अगर लर्निंग लेनी है, practice लर्निंग ले करनी रही है है, तो मिनिमम स्टिल 1 लाख इज रिक्वायर्ड, 1 लाख तो होना चाहिए, और उसमें रिस्क रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:2। 1:2 का। ठीक है, अभी हम करते हैं एक रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल बुल मार्केट और बियर मार्केट, सर। बुल मार्केट। फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल, टेक्निकल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फिर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। डिविडेंड स्टॉक या फिर ग्रोथ स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक। म्यूचुअल फंड या फिर ETF। दोनों नहीं मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। ओके, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग ऑब्वियसली। IPO या सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके मज़ा आया और हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस पॉडकास्ट से। तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए बाजार के माहिर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सबका भी। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।